स्क्रीन क्लियर कर लेने वाला रिप्रेजेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए प्लेन। तो इसमें क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मान लो बेटा z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो हमारे कार्टेशियन प्लेन है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस। यहाँ पर मैंने पॉइंट p ले लिया बेटा और ये हमारे लेंथ है ओरिजिन पॉइंट, ये है पॉइंट p, इसके कोऑर्डिनेट है a कोमा b। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी a है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारी वो है b। तो बेटा देखो इसमें जो हमारी प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंट प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन भी बोल देते हैं, गॉसियन प्लेन। ठीक है, अब इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बेटा पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और लेट r ग्रेटर देन 0 एंड थीटा बी रियल नंबर, थीटा बी रियल नंबर such that x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो r cos थीटा इज इक्वल टू x एंड r sin थीटा इक्वल टू y। इसको हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हमारे इक्वेशन नंबर थर्ड, ये है मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग 2 एंड 3। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो इन दोनों से r स्क्वायर कॉमन, ये मेरे पास बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ गई रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। r इक्वल टू, इट रिप्रेजेंट, r इज known as the modulus of z and taken positive value. Now dividing 3 by 2 we have r sin theta अपॉन में r cos theta इक्वल टू y by x। r से r कट गया, sin theta by cos theta होगा हमारे पास tan theta इक्वल टू y by x। तो theta इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x। theta is known as argument of z, argument of z और ये amplitude of z, amplitude of z। ठीक है, बट अब एक डेफिनेशन हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है इफ थीटा लाइज बिटवीन -π to π देन दिस कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, अब बड़े 2-3 नोट है तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो।
Point number 1. If Z is any positive real number, then argument of Z is then argument of Z is 0. Then argument of Z is 0. Second, if Z is purely positive imaginary number, then argument of Z is pi by 2. Third, if Z is purely negative imaginary number, then argument of Z is minus pi by 2. ठीक है। Question निकाल, find the modulus and principal argument of flowing complex number and express them into modulus amplitude argument form. फार्को नंबर देखो, इसके 5 पार्ट है, ध्यान से सुनिए। पहला पार्ट, let z equal to 1 plus रूट के अंदर -3, तो इसको लिखना होगा 1 plus रूट 3 आयोटा। रूट के अंदर जो माइनस में होता है वो आयोटा की फॉर्म में होती है। अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करें तो देखो let 1 plus रूट 3 आयोटा इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 9। ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। r cos थीटा equal to 1 and r sin theta equal to root 3. Equation number 2. Equation number 3. Scaling and adding 2 and 3. r square cos square theta plus r square sin square theta equal to 1 plus रूट 3 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इक्वल टू 3। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दैट इंप्लाइज r इज इक्वल टू 2। नाउ डिवाइडिंग 3/2 वी हैव r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन में r स्क्वायर कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू रूट 3, तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5/3। Are you able to so modulus is equal to 2, so argument of z is equal to 5/3. Putting the value of r and theta, putting the value of r and theta in 1, we get z equal to 1 plus रूट 3 आयोटा इक्वल टू r की वैल्यू होगी मेरे पास 2 ब्रैकेट में cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। ये जोड़ा हमारी पोलर फॉर्म है, ठीक है। सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ, अब मैं इसका आपको थर्ड पार्ट कराता हूं बेटा, ठीक है।
देखो थर्ड पार्ट, लेट z इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, लेट माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस, देखो इसको यूज करते हैं 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी तो 0 प्लस माइनस 2 इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो यहां से हो गया देखो 0 प्लस माइनस 2 आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। तो r cos थीटा इक्वल टू 0 एंड r sin थीटा इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग 2 and 3। तो r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 प्लस 4। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू आ गई 2, सो मॉडुलस इज इक्वल टू 2। नाउ डिवाइडिंग 3/2, तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 0। तो r से r कैंसिल हो गया, ये मेरे पास होगा tan थीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, बट कोई भी नंबर अपॉन में 0 तो वैल्यू इन्फिनिटी में देते, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2। सो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस π/2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r and theta in 1, तो माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 2 ब्रैकेट में cos माइनस π/2 प्लस आयोटा sin माइनस π/2। जी वेरी गुड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, लेट z इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 है। बेटा मैंने कहा डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो सबसे पहले उसको रिमूव किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रैशनलाइज यूज करेंगे। 1 प्लस रूट 3 आयोटा रैशनलाइज करके क्या करेंगे, बीच का साइन चेंज, तो z इक्वल टू ये तो हो गया माइनस का 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, ये प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्टली, माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के माइनस 1 माइनस 16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 3, z इक्वल टू ऊपर से 4 को ले माइनस का 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा अपॉन में 4 से 4 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। लेट माइनस 4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इक्वेटिंग r cos थीटा इक्वल टू माइनस 4 एंड r sin थीटा इक्वल टू 4 रूट 3। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केलिंग 2 and 3, 2 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन 3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 48, r स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो r इज इक्वल टू 8। सो मॉडुलस इज इक्वल टू 8। डिवाइडिंग 3/2, तो r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन में
-4 और से tan थीटा इक्वल टू -√3, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। बट ये कैसे देखो, हमारे पास cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर cos थीटा नेगेटिव होता है, sin थीटा होता है पॉजिटिव, तो वो क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो tan थीटा का √3 का होती है 60 डिग्री, मैं सेकंड में जा रहा हूं तो 180/60 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। सो आर्गुमेंट of z is equal to 2π/3. Putting the value of r and theta in 1, तो -4 plus 4√3 iota equal to 8 ब्रैकेट में cos 2π/3 plus iota sin 2π/3 इज द क्वेश्चन। थोड़ा लास्ट पार्ट है इसका, ध्यान से देखो। अच्छा बड़ा लास्ट देखो, लेट z इज इक्वल टू 1 plus 2 iota 1 minus 1 minus iota का होल स्क्वायर, तो z इक्वल टू 1 plus 2 iota 1 plus iota स्क्वायर minus 2 iota, a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab, z इक्वल टू 1 plus 2 iota 1 minus 1 iota स्क्वायर minus 1 minus का 2, 1 से 1 कैंसिल, z इज इक्वल टू 1 plus 2 iota ओवर में 1 plus 2 iota, दोनों कैंसिल, z की वैल्यू हो गई 1। इसको मैं लिखता हूं, देखो 1 plus 0 iota, तो लेट 1 plus 0 iota equal to r ब्रैकेट में cos थीटा plus iota sin थीटा, इक्वेटिंग r cos थीटा equal to 1 and r sin थीटा equal to 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3, तो r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू 1, सो मॉडुलस इज इक्वल टू डिवाइडिंग 3/2, r sin थीटा बोल में r cos थीटा इक्वल टू 0/1, r से r sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा, 0/1 इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू आल्सो 0, सो आर्गुमेंट ऑफ z is equal to 0, putting the value of r comma theta in 1, so 1 plus 0 iota equal to 1 ब्रैकेट में cos 0 plus iota sin 0। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप कर लेना नेक्स्ट।